भारत माता की जय दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और अभी हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड की चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभाज्य गुणनफल पढ़ चुके हैं। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछले 2 दिनों में एक तो अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं, अंडर रूट के अंदर वाली संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना सीख लिया है, ठीक। और दूसरा n अंडर रूट a, यानी कि 2 अंडर रूट 7, 3 अंडर रूट 4, नहीं सॉरी 3 अंडर रूट 4 नहीं होगा क्योंकि 4 का वर्गमूल इधर से निकल जाएगा, 3 अंडर रूट 5, इस तरह की संख्याओं को देख लिया है, ठीक है। अब एक और चीज़ फिर से बता दें कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी है जिसका हम लोग पूरी तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं तो वो संख्या अपरिमेय नहीं होगी, वो परिमेय हो जाएगी। और उसके अतिरिक्त जो भी संख्या है वो सब हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, अपरिमेय के अंदर, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो कल तक जो हमने संख्याएं पढ़ी थी वो 2 अंकों वाली पढ़ी थी, मतलब ऐसे ही पढ़ी थी। अब आज हम लोग जो संख्याएं पढ़ेंगे वो होंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा है, अंडर रूट 3, ठीक। मतलब एक जो हमारी संख्या है वो पूरी रहेगी, एक संख्या हमारी अंडर रूट के अंदर रहेगी, ठीक है। इस तरह वाले हम लोग पढ़ के देखते हैं। और कल जो है इसी तरह के और करेंगे, मतलब दूसरी स्टाइल में करेंगे। तो 2 दिनों में हमने 2 तरीके पढ़ लिए, आज तीसरा तरीका पढ़ रहे हैं। तो हमने ले लिया 5 अंडर रूट 3। अब हमें सिद्ध करना है 5 अंडर रूट 3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है उसका उल्टा मान लेते हैं ताकि कल्पना गलत हो जाए हमारी, और फिर जो हमने माना था वो भी गलत हो जाए, तो इसलिए अपरिमेय संख्या आ जाएगी। तो अभी हमको सिद्ध करना है कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो हमारी 5 अंडर रूट 3 है, ये जो हमारी 5 अंडर रूट 3 संख्या दी गई है ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या के बारे में हमने क्या बताया था? परिमेय संख्या के बारे में हमने क्या बताया था? परिमेय संख्याओं के बारे में हमने ये बताया था कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा जो q है, हमारा यानी कि q जिसे हर कहते हैं, उसका मान 0 ना हो, वे संख्याएं हमारी परिमेय कहलाती हैं। तो अब 5 प्लस 3 को हमने परिमेय संख्या मान लिया है, तो यानी कि जो हमारी 5 प्लस 3 होगी अंडर रूट 3, ये हमारी p बटे q के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? p बटे q के, जहां p हमारा जो p है तथा q, p तथा q सह अभाज्य। अब आप चाहे यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं लिखें चाहे पूर्णांक लिखें, बात दोनों की एक है ना। सहअभाज्य पूर्णांक है और जो हमारा तथा जो हमारा q है, q यानी कि हर, उसका मान 0 नहीं है। यानी कि अतः 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर p बटे q अंश बटे हर, जहां p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है या सहअभाज्य संख्याएं हैं और q जो है हमारा ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने जो माना ये हमें प्राप्त हुआ, इस चीज को एक बार फिर से उतार लेते। कैसे उतारेंगे? हम लिखेंगे पुनः, यानी कि दोबारा 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर p बटे q, 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर p बटे q। अब देखिए, अब अंडर रूट वाली जो संख्या है उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी जो कुछ भी बचा उसको एक तरफ कर लेते हैं, है ना। तो हमारा अंडर रूट 3 ये लिखा है, इसको हम लोग बराबर के एक ही साइड रखते रहते थे, और बाकी जैसे यहाँ पे 5 बचा तो इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो अंडर रूट 3 बराबर p बटे q। अब ये जो हमारा 5 था यहाँ पे, ये 5 ये प्लस में था, मतलब 3 को जोड़ रहा था ना, तो अब जब ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिए चाहे तो गुणा कर दीजिए। तो अंडर रूट 3 बराबर p, अब जब 5 का q से गुणा करेंगे तो कितना आएगा?
ऐसे समझ लीजिए 5 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। 1 का p से गुणा कीजिए p आएगा। अब 5 का q से गुणा कीजिए, 5 का q से गुणा कीजिए तो हमारे पास आएगा 5q 5q। ठीक, अब बटे में अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए q और 1 का, तो q का 1 से गुणा करें तो आएगा तो q ही ना। 1 का आप किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए, संख्या वही वाली आती है। ठीक, अब चलिए ये हमारे पास संख्या आ गई। अब हमने क्या पता किया था कि p q सहभाज्य पूर्णांक है, ये क्या था ना। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि p ये देखिए और क्या है हमारे पास q है। ठीक, अब इसमें क्या बचा, इसमें देखिए क्या क्या बचा, p हो गया हमारे पास, q हो गया, ये भी q हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 5 बचा। तो आपको पता है कि 5 एक पूर्णांक है, 5 क्या है पूर्णांक है ना। तो हम लिखेंगे तथा थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ज्यादा हो गया ना, तथा 5। अब p q तथा 5 जो है ये हमारे क्या है, ये हमारे पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। p q तथा 5 पूर्णांक हैं, क्या हो गए जाएंगे, पूर्णांक हैं। अब जब पूर्णांक हैं तो हमारी ये जो p बटे q वाली शर्त है ये पूरी हो रही है ना। इसलिए जो हमारी ये p संख्या हो जाएगी p माइनस 5q बटे q, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिख देते हैं पूर्णांक है, क्योंकि p q तथा 5 पूर्णांक है, इसलिए जो है हमारा क्या है, p माइनस 5q बटे q, p माइनस 5q बटे q एक हमारी परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय को इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होगी। ठीक, ये हमारी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, अब जब p माइनस 5q बटे q एक परिमेय संख्या सिद्ध हो गई तो इसके बराबर की जो संख्या होगी वो भी तो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए ना। और इसके बराबर क्या लिखा, √3। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः हमारा जो √3 है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी नहीं, लेकिन अभी जो हम लोग मान रहे हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए ना, भी एक परिमेय संख्या, √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब देखिए, अब हमको पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे तो परिमेय आ रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो हम लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए विरोधाभास प्राप्त हुआ, यानी कि इसका उल्टा हुआ, तो हम लिखेंगे किंतु, लेकिन क्या लिखेंगे, किंतु जो हमारा √3 है इसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यानी कि किंतु इससे इस बात का हमारा विरोधाभास प्राप्त होता है, किंतु इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है, कि जो हमारा √3 है विरोधाभास प्राप्त होता है, कि जो हमारा √3 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमारा जो विरोधाभास क्या प्राप्त हुआ कि हमारी √3 संख्या एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो विरोधाभास है यही हमारा आंसर सिद्ध कराएगा। ठीक, तो क्या हुआ, ये जो हमारा अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया √3, मतलब हमें यहाँ पर परिमेय संख्या दिखा रहा है और हमको पता है अपरिमेय संख्या है। तो ये जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ये इसका कारण क्या है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण है। यह तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पे लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग। यह विरोधाभास जो है हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना यानी कि सोच, जो हमने माना था, जो सोचा था हमने, गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है, के कारण प्राप्त होता है। ठीक, अब हमने यहाँ पर कल्पना क्या की थी, हमने यहाँ पे सोचा क्या था, हमने ये सोचा था, ये माना था, ये कल्पना की थी कि 5 बटे जो √3 है ये एक परिमेय संख्या है। तो ये जो हमारी बात है ये गलत है। अब 5 बटे √3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, परिमेय संख्या का उल्टा होगा। तो परिमेय का उल्टा क्या होता है, अपरिमेय, यानी कि अतः हमारी जो ये 5 प्लस √3 एक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक,
तो ये जो हमारी 5+√3 है ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई। अब यही चीज तो हमको सिद्ध करनी थी, यही चीज हमको सिद्ध करनी थी, बस इसके आगे कुछ नहीं, यही हो गया हमारा आंसर। आगे लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक, आसान था। इसी तरह का एक सवाल और समझ लीजिए, इसी तरह का एक सवाल और समझ लेते हैं। ठीक, अब देखिए 5+√3 हमने सिद्ध कर दिया। अब इसी तरह कोई और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया माइनस वाला एक लेते हैं, क्योंकि माइनस वाले में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, उसका तरीका थोड़ा बड़ा है, बड़ा या एक स्टेप खाली शायद से बढ़ जाए, वो भी अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो वो भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने कोई माइनस वाला ले लिया कि 4-√7। अब हमें सिद्ध करना है कि 4 माइनस जो √7 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जो चीज हमें सिद्ध करनी है, जो चीज हमें सिद्ध करनी है उसका विपरीत मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना था कि 4 माइनस √7 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करनी है। अब अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो इसका उल्टा मान लेते हैं। हमने माना कि हमारा ये जो 4 माइनस √7 है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसको हमने मान लिया कि 4 माइनस √7 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का मतलब क्या है? परिमेय संख्या का मतलब ये है कि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर जो हमारा p है और तथा हमारा q है ये दोनों सह अभाज्य पूर्णांक या सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं या पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक हैं। और जो हमारा यहाँ पर q यानी कि हर जो है हमारा, ठीक, इसका मान शून्य नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या में हर का मान कभी शून्य नहीं होगा। अगर शून्य होगा तो वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि उसका मान जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, हिंदी में अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कर दिया। अब जो हमने यहाँ पर ज्ञात किया है 4 माइनस √7, सॉरी थोड़ा से, ये जो हमने प्राप्त किया है कि 4 माइनस √7 बराबर p/q। ठीक, इसको हम लोग पुनः लिख लेंगे, पुनः 4 माइनस √7 बराबर p/q। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब हमें करना वही है कि अंडर रूट वाली जो संख्या है उसको एक तरफ लिखना है और बाकी जो संख्या है उसको एक तरफ लिखना है। लेकिन हम करेंगे क्या, हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, √7 के पहले माइनस का चिन्ह लगा है, यानी कि जो हमारा √7 है ये क्या है? ऋणात्मक है। तो इसको हम प्लस करेंगे। कैसे करेंगे? इसको यहाँ से उठा के बराबर दूसरी तरफ कर देते हैं, बराबर दूसरी तरफ कर देते हैं, और इधर जो प्लस में है उसको उठा के इधर कर देते हैं। तो इससे होगा कि हमारा √7 एक तरफ आ जाएगा और बाकी जो संख्या है वो सब एक तरफ आ जाएंगे। तो अब क्या होगा? 4। अब देखिए p/q उधर लिखा है, प्लस का है ना बराबर के, तो अब इधर आएगा, बराबर की दूसरी साइड आएगा, तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का p/q, ठीक, माइनस का हो गया। और ये जो हमारा √7 था ये यहाँ पे माइनस का था, अब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये आराम से प्लस का हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया? प्लस का √7 हो गया। अब इसका इधर गुणा भाग कर लेते हैं। तो अगर हर में कुछ नहीं है तो हम लोग हर में क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। 4 का q से गुणा कीजिए, 4q, p का 1 से गुणा कीजिए, p बटे में 1 का q से गुणा कीजिए तो आएगा क्या? q, बराबर में क्या आएगा? √7। ठीक, अब इसको हटा दीजिए, देखिए ये आ गया। अब हमको फिर से वही चीज करनी है। क्या करना है? अब लिखेंगे हम चूंकि, यानी कि क्योंकि क्या है? क्योंकि 4q, रुको, अब क्या उदाहरण है हमको? यहाँ पर जितनी संख्या दी है, जो भी हमको दिया है, अक्षर दिया है, संख्या दी है, सबको एक एक बार उतारना है। क्या क्या उतारना है? 4q और p, तो 4 हो गया, q हो गया तथा p। चूंकि 4q तथा p पूर्णांक है। आप बताएं पूर्णांक कैसे हुआ? 4 जो है ये तो हमको लोग पता है पूर्णांक है। p और q ये देखिए यहाँ पे लिखा है, p और q को हमने यहाँ पे देखिए दिखा दिया है कि पूर्णांक है, क्योंकि परिमेय संख्या में जो हमारा अंश और अंग होता है वो पूर्णांक होता है, इसलिए हमारा p और q भी पूर्णांक हो गया। अब जब ये सब पूर्णांक हो गए, तो हम लिखेंगे, इसलिए जो हमारी ये पूरी संख्या है, क्या संख्या है? ये वाली
4q माइनस p, इसमें पूरे में तो पूर्णांक ही भरे हैं, तो ये जो हमारी संख्या है ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। इसलिए 4q माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या होगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए क्या सीन है। अब हमें पता चला कि जो हमारी संख्या है ये एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन अब आप ये बताइए, परिमेय संख्या के बराबर में अगर कोई संख्या लिखी है तो वो भी तो परिमेय होनी चाहिए ना, क्योंकि बराबर के बराबर बराबर होते हैं। ऐसा मेरे एक मतलब मैंने कहीं सुना है कि बराबर के बराबर बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये परिमेय है तो सामने वाली जो संख्या होगी वो भी परिमेय होगी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, तो हमारी अंडर रूट जो 7 है, अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या होगी। क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय, सॉरी थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, एक हमारी परिमेय संख्या होगी। ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या हुआ? अब हमें पता है कि जो हमारी अंडर रूट 7 है ये तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसका पूरी तरह से अंडर रूट में वर्गमूल नहीं कर सकते। अब वर्गमूल नहीं कर सकते तो ये तो हमारी अंडर रूट क्या होता है? अब अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि हमें इस बात का विरोधाभास प्राप्त हुआ। अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर सिद्ध हो गया है कि अतः अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो हमारी अंडर रूट 7 है ये क्या है? क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर किंतु इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है। किस बात का प्राप्त होता है? कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि किंतु इससे इस बात का विरोधाभास मतलब अपोजिट कह सकते हैं, अपोजिट जो चीज़ है वो प्राप्त होती है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो हमारी अंडर रूट 7 है, प्राप्त होता है कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो विरोधाभास प्राप्त हुआ। ये कह रहा है कि परिमेय संख्या है और हमें पता है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसी को हमने लिख दिया कि हमारा जो इससे हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो विरोधाभास प्राप्त हुआ ये किस कारण प्राप्त हुआ? ये जो हमारी गलत कल्पना थी, जो हमने गलत चीज मानी थी, या उसके कारण प्राप्त हुआ है। तो हम लिखेंगे कि ये हमारी, या फिर यह विरोधाभास लिखेंगे ना, ये विरोधाभास जो है, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। जो हमने माना था उसकी गलती के कारण प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है, कल्पना के कारण प्राप्त होता है। ठीक, अब जब हमारी कल्पना गलत हुई, तो हमने जो माना था वो भी तो गलत होगा ना, क्योंकि कल्पना और मानना एक चीज है। जो हमने सोचा, ठीक, तो हमने क्या सोचा था? हमने क्या माना था? हमने ये कल्पना की थी, ये माना था कि जो हमारी 4 माइनस अंडर रूट 7 है ये एक परिमेय संख्या है। यानी कि हमारी अगर ये बात गलत हो रही है तो क्या होगा? ये जो हमने माना था उसका उल्टा हो जाएगा। हमने क्या माना था कि 4 माइनस अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा ये होगा कि जो हमारी 4 माइनस अंडर रूट 7 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या का उल्टा क्या होगा? परिमेय संख्या का उल्टा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, और इसके आगे हमें कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर अतः लिख देंगे और आगे हमें कुछ नहीं प्रूव्ड लिख देना है। ठीक, इतना आसान सवाल था। इसी तरह के हमने 2 सवाल करवा दिए। अब आज की क्लास जो है इसमें हमने ये वाले सवाल पढ़ लिए। कल हम जहां तक ये पढ़ेंगे कि 5 प्लस अंडर रूट, नहीं ये तो आज ही पढ़ लिए ना। हम 2 अपरिमेय संख्याएं, जब ऐसी संख्याएं हों कि 2 बार अंडर रूट लगा हो, जैसे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, हम इसे जो है इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। अगर अपरिमेय संख्या होगी तो ठीक, तो हम इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप लोगों की हिंदी की जो क्लासेस हैं वो ठीक 15 तारीख से डेली चलेंगी। समय अभी उसका एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ लगभग शाम के टाइम रहेगी। हाई स्कूल की भी रहेगी, इंटर की भी रहेगी, और
जो हमारे अपर क्लास होती हैं यूपी टेट की, उसकी भी क्लास चलेगी। तो आप लोग उसके लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और अपर में संख्या के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय भारत।